नमस्कार। हमारे पिछले वीडियो में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। वी यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग विच विल बी इन प्रोग्रेस सम टाइम इन द फ्यूचर, यानी वो काम जो फ्यूचर में किसी निश्चित वक्त पर हो रहा होगा उसके बारे में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी रेनिंग टुमारो, यानी कल बारिश हो रही होगी। तो यूज ऑफ मॉडल वर्ब विल एज हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस एज यूजुअल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाकर हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम मोस्टली टाइम क्लॉज भी लगाकर सेंटेंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट वीक दिस टाइम वी विल बी स्विमिंग इन द सी, यानी नेक्स्ट वीक इस टाइम हम समंदर में तैर रहे होंगे। दे विल बी फ्लाइंग टू ऑस्ट्रेलिया बाय नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे तक वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे होंगे। यू विल बी अटेंडिंग योर सिस्टर्स वेडिंग एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, यानी अगले हफ्ते इस टाइम तुम अपनी सिस्टर की शादी अटेंड कर रहे होंगे। तो यूज ऑफ विल बी एज हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाकर हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए हम विल के साथ नॉट लगाकर सेंटेंस बनाते हैं, जैसे इट विल नॉट बी या इट वॉन्ट बी रेनिंग टुमारो। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो विल को एज यूजुअल हम सब्जेक्ट से पहले लगाकर सेंटेंसेस बनाते हैं। और नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चंस फ्रेम करने हो तो हम विल इट नॉट लगाकर या वॉन्ट इट बी रेनिंग टुमारो। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाकर सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। And the next point is uses of future continuous tense. And use number 1 is to make guesses about something about the future. यानी फ्यूचर में होने वाली किसी एक्टिविटी के बारे में गेस करना। And the example is she will be coming to my house anytime. यानी वो मेरे घर किसी वक्त आ रही होगी। तो इस टाइप के गेसेस जब हम फ्यूचर की किसी एक्टिविटी के बारे में करते हैं तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एंड यूज नंबर 2 इज टू मेक पोलाइट क्वेश्चंस अबाउट समथिंग एंड समबडी। एंड द एग्जांपल इज विल यू बी कमिंग होम सम टाइम ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक, यानी नेक्स्ट वीक आप क्या घर आओगे, यानी क्या आप नेक्स्ट वीक किसी टाइम घर आ रहे होंगे। तो इस तरह से पोलाइट फॉर्मल क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड यूज है टू डिस्क्राइब अबाउट अ फ्यूचर एक्शन ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन विच वाज इंटरप्टेड बाय सम अदर एक्शन, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी जो फ्यूचर में हो रही होगी और इट इज इंटरप्टेड बाय एनी अदर एक्शन। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। शी विल बी स्टडिंग व्हेन यू विजिट हर, यानी जब आप उसको विजिट करोगे तो शी विल बी स्टडिंग, यानी उसका काम इंटरप्ट हो जाएगा व्हेन यू विजिट हर। तो इस टाइप के एक्शंस जो लॉन्ग ड्यूरेशन में हो रहे होंगे एंड दे विल बी इंटरप्टेड बाय सम अदर शॉर्ट एक्शन, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाकर सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और जब हमें किसी से पोलाइटली कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। एंड इन द सेम वे जब हम कभी फ्यूचर में होने वाली किसी एक्टिविटी को गेस करते हैं तो भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आज तक के लिए इतना ही। हमारे अगले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, गुड बाय।